हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जी रसायन यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है। उस सीरीज का नाम है जीवन और संदेश। और जी रसायन टीम की तरफ से निर्धारित किया गया कि सप्ताह में एक दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानी हों या महापुरुष हों, उनके बारे में जरूर याद करेंगे। एक दिन उनके लिए जरूर हम निकालेंगे और वही दिन है, एक दिन हम जरूर निकालेंगे और उसी टाइम से हम क्या करते हैं, एक महापुरुष या एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। और जो सीरीज चलाई जा रही है उस सीरीज का नाम है जीवन और संदेश। तो आज की जो तारीख की हम बात करते हैं, आज डेट है 31 मई 2024 और 31 मई 2024 के ही दिन भारत में एक ऐसी महान नारी का जन्म हुआ, एक ऐसी महान नारी का जन्म हुआ जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को लांघकर, यानी अपने राज्य की सीमाओं से बाहर उठकर, बाहर निकलकर दूसरे राज्य की सीमाओं की प्रजा के हित के लिए जन कल्याणकारी कार्य किए। इसीलिए आज वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ठीक, तो हम आज किसकी बात करने वाले हैं? बहुत से लोगों को पता भी चल गया होगा कि 31 मई के दिन किस नारी का जन्म हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमारा जो चर्चा जो हमारा सेशन आज होने वाला है वो अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर ही आधारित है, क्योंकि उनके जीवन से हमें कुछ सीख मिलती है और उस सीख जो मिलती है वो अपने और परायों का भेद नहीं करती है। उनके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई जिनको आप सोचिए, देखकर समझ सकते हो, सुनकर आप समझ सकते हो कि उनके अंदर कभी अपने और पराये का भेद नहीं था। सभी लोग उनके समान थे, चाहे उनके घर का व्यक्ति हो, प्रजा हो, कोई भी व्यक्ति हो, न्याय कानून सबके लिए बराबर था। जो दंड अपनों के लिए दिया जाता था वही प्रजा को भी दिया, जो प्रजा के लिए दिया जाता था वो अपनों के लिए, जो नियम प्रजा के लिए लागू होता है वो अपनों के लिए भी लागू होता है। तो ऐसी महान नारी का जन्म हुआ भारत में। इस बात का मुझे और आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसी महान नारी का जन्म हुआ जिस धरती पर आज तुम आए हो, आज जिस धरती पर हम आए हैं। और उनको याद करना हमारा परम कर्तव्य है और याद करना भी चाहिए। कुछ लोग हैं आज इतिहास में दर्ज जिन लोगों का नाम है उनको आप भूलते जा रहे हो, जो हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, अपना सर्वोपरि छोड़ दिया, अपने हर सुख चैन को त्याग दिए सिर्फ हमें खुश रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। तो हमें आपको बनता है कि 10 मिनट जरूर निकालें एक दिन में, कुछ भी हो, सब काम से छुट्टी लेकर एक दिन जरूर महापुरुष हों, स्वतंत्रता सेनानी हों, सभी के बारे में जरूर टाइम निकालना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अहिल्याबाई होलकर जी की। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनके जीवन में या इनके जीवन से क्या हमें सीख मिलती है, इनका उद्देश्य क्या था, हमारे लिए इनका संदेश क्या है, हम उसको जानेंगे ना। हमारे लिए इनके द्वारा क्या संदेश दिया गया, इसको हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। और इन्होंने क्या किया है अपने जीवन में उसको भी देखें, क्योंकि इनके जीवन में ये हमारे प्रेरणा के स्रोत कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल भी रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की। इनकी अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 31 मई 1725 चौंटी महाराष्ट्र में। ये राजकुमारों के परिवार से थी, राजाओं महाराजाओं के परिवार से थी। ठीक, ये राजाओं महाराजाओं के परिवार से थी। अगर इनके जन्म की बात करें तो 31 मई 1725 को हुआ था। एक इनके संदर्भ में एक वाकया याद आता है, बहुत सी किताबों में प्रचलित लिखा भी है कि एक बार क्या हुआ था। इनके बेटे का नाम था मल्हार होलकर। इनका जो बेटा था
बेटा था मल्हर होलकर। ये क्या कर रहे थे, एक बार अपने राजमहल से निकले बाजार की तरफ, और बाजार की तरफ जब निकले तो बाजार में एक गाय अपने बछड़े के साथ जा रही थी। एक जो गाय थी वो अपने बछड़े को लेकर साथ में जा रही थी। अचानक इनका जो रथ था वो क्या किया, बछड़े को कुचलते हुए पार हो गया। गाय का जो बछड़ा था उसको कुचलते हुए इनके रथ ने पार कर दिए, क्रॉस हो गया। अब ये वहां से चले गए, कोई देख रेख नहीं किया उस बछड़े की। लेकिन उसी मार्ग से माता अहिल्याबाई होलकर जी गुजर रही थी। उनका काफिला जब निकला तब उन्होंने रास्ते में देखा कि एक बछड़े के पास एक गाय अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रही है, अपने शोक में बैठी हुई है, कुछ ना कुछ सोच रही है। तब उन्होंने जब देखा कि एक बछड़े के पास गाय शोक में बैठी हुई है, तब उन्हें ये समझने में तनिक भी देरी नहीं की कि ये जो गाय है बछड़े के ही शोक में बैठी हुई है। क्योंकि वो देखकर परिस्थिति को पता चल गया कि किसी ने इसके बछड़े को, इसके बेटे को एक्सीडेंट से मार दिया, या घुड़सवारी से चढ़ गई, या कैसे भी हुआ, लेकिन किसी ने एक्सीडेंट किया है। अब वहां पर रुक गई होल माता जी। जब अहिल्याबाई होलकर जी वहां पर रुकी तब स्थानीय लोगों से पता किया तो वहां पर पता चला कि आपके ही बेटे ने रथ से इस बछड़े को कुचल दिया। अब इस बात को सुनकर उनको मन में बड़ी घृणा हुई। भाई बेटा हमारा हो या प्रजा का हो, अगर अन्याय किया है तो उसे दंड मिलेगा। और ये क्या कि तुरंत वापस राजमहल आती है, वापस राजमहल आई, और राजमहल में आकर इन्होंने क्या किया, अपनी सभा बुलाई, मंत्री परिषद भी इनका बैठा, सभी लोग बैठे, और उसमें पूछा गया। उसमें जो मल्हर जी थे, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी को बुलाया गया, और इनकी पत्नी से पूछती हैं कि अगर किसी बच्चे को उसकी माँ के सामने, किसी बच्चे को उसकी माँ के सामने उसे मार दिया जाए, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए, उसके एक्सीडेंट में मार दिया जाए, तो क्या वो दंड के प्रतिभागी नहीं होंगे? उन्हें कैसी सजा देनी चाहिए? तब उनकी पत्नी, जो उनकी बहू थी, यानी मल्हर होलकर जी की जो पत्नी थी, उनकी तरफ से जवाब आया कि ऐसे लोगों को मृत्यु दंड देना आवश्यक है। सोचिए, एक राजमाता अपने बेटे को मृत्युदंड देने के लिए जा रही है, वो इसलिए कि उसने अन्याय किया है उस गाय के साथ, उस बछड़े को उसने कुचला है उसकी माँ के सामने। इस बात को लेकर क्या हुआ, वहां पर ऐलान हो गया, ऐलान हुआ कि मल्हर होलकर जी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है राजमाता ने। अब सोचिए, अब जिस रथ पे बैठा कर इन्हें कुचला जाना था, जिस रथ के नीचे इन्हें कुचला जाना था मल्हर जी होलकर को, उस रथ का कोई सारथी बनने के लिए नहीं तैयार था। उस टाइम उनका उस रथ का कोई सारथी बनने के लिए नहीं तैयार था। तो जो नहीं तैयार हुआ तो माता जी ने सोचा कि अगर ये प्रजा नहीं तैयार होगी तो खुद माता जी ने सारथी बनी। जो अहिल्याबाई होलकर थी, अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने खुद सारथी बनी, घोड़े रथ को खुद हाँकना शुरू कर दिए कि हम अपने बेटे को अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे, क्योंकि वो मृत्यु दंड के लायक है, उन्होंने अन्याय किया है। तब क्या हुआ, जब उन्होंने रथ की सवारी की और उनके बेटे को मल्हर जी को कुचलना जाना था, तब वो जो गाय थी, वो गाय बीच बीच में सामने आने शुरू कर दी, यानी रुकावट पैदा करना शुरू कर दी। कौन? वो गाय क्या कर रही थी, आगे आ जा रही थी, बार बार आगे आ जा रही थी। और जब उस टाइम ये हो रही थी प्रक्रिया, आगे आ जा रही थी गाय, तब माता जी ने अपने मंत्रियों से पूछा कि इसका कारण क्या है, क्योंकि सभी मंत्री परिषद में गुरुजन होते थे। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी ये क्या है, ये किस शुभ का संकेत है, अशुभ का संकेत है? तो उसने कहा कि माता जी, ये गाय वही गाय है जिस बछड़े को इसने कुचला था, और ये माता इस गाय के सामने आने का ये उद्देश्य है कि ये गाय कह रही है कि
इन्हें आप माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को मेरे सामने कुचल दिया गया, लेकिन अब किसी के बेटे को उसकी माँ के सामने ना कुचला जाए, इसीलिए वो गाय सामने आ रही थी। बीच बीच में अड़गेवन पैदा कर रही थी, रुकावटें पैदा कर रही थी, यही कारण था। तब जाके लोक माता ने अपने बेटे को वहां क्षमा किया। सोचिए, एक ऐसी राजमाता जिन्होंने अपने बेटे को मृत्यु दंड देने के लिए हाथ में चाबुक उठा लिए हों, रथ की सारथी बन गई हों, ऐसी माता को प्रणाम है। एक बार नहीं, 100 बार प्रणाम है। जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया, हम आप गर्व हैं कि उस धरती पर हम आप भी जन्म लिए हैं। जिस धरती पर माता अहिल्याबाई होलकर एक दिन आई थी, जिसने इस धरती पर अपने कदम से शासन किए थे। तो ऐसी रही हमारी माता अहिल्याबाई होलकर जी। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें, तो इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई इंदौर में। कहां पर हुई? 17 अगस्त 1995। इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो 17 अगस्त 1995 को इंदौर में हुई थी। कहां पर? इंदौर में। और इंदौर के जो क्रिकेट स्टेडियम है, इन्हीं के नाम पर है। बहुत सी मंदिरों का इन्होंने पुनर्उद्धार किया, पुनः निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना इन्हीं माँ ने किया था। काशी विश्वनाथ की अगर हम बात करें तो काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग स्थापित की गई थी, वो माता अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा ही स्थापित की गई थी। इन्होंने बहुत से मंदिरों को जो अंग्रेजों द्वारा या मुगलों द्वारा उड़ा दिए गए थे, ध्वस्त कर दिए गए थे, उनका इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। और आप लोग इनकी तस्वीर में देख भी सकते हो कि इनके हाथ में शिवलिंग भी है, क्योंकि ये अपने क्या कहते हैं, शिव जी की भक्त भी थी और उन पे विश्वास भी करती थी। ठीक, वो क्या करती थी? उन पर विश्वास भी करती थी। तो ऐसी राजमाता को हमारा 100 बार प्रणाम है। और आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके हमारा भी हौसला बढ़ाएं। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज के दिन, आज के इतिहास में क्या हो रहा है, हम अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। और उन लोगों को जरूर भेजना जो इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहते हैं। उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना जो ऐसी राजमाताओं के बारे में कभी सुना ही नहीं है। उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जो राजमाता थी, इन्होंने भी कुछ किया है। अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में उनको भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।